दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल भारत होने के साथ साथ सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम किसी मर्चेंट को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी बंदे को पैसा अगर हमें भेजना हुआ तो हम पैसा भी डिजिटल के रूप में भेज देते हैं, जिसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह। यानी कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस केस में कभी भी बाय मिस्टेक हमारी वजह से या फिर गलत अकाउंट नंबर मिलने की वजह से आप किसी दूसरे पर्सन को पैसा भेज देते हैं या फिर गलत अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, तब आपका पैसा पूरी तरीके से उस बंदे के अकाउंट में चला जाता है और आप रिफंड नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है तो किस प्रकार से आप अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर पाएंगे। इसके हम 4 स्टेप बताने वाले हैं। इन सभी 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका जो पैसा होगा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, मेरा इंस्टाग्राम की ID आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर शो हो रही है, उस इंस्टाग्राम ID पर हमें फॉलो कर लीजिए। कोई भी इशू हो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 है कि अगर आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है तो उस दौरान क्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि किस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, गूगल पे के या फिर फ़ोनपे या फिर भीम UPI या फिर पेटीएम के माध्यम से। तो अगर आपने गूगल पे के माध्यम से किया है तो सबसे पहले ये करिए, जो भी अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया, चाहे स्टेट बैंक में किया हो या फिर HDFC हो, ICICI हो, यानी कि जिस भी अकाउंट में किए हैं उस बंदे का कौन सा अकाउंट है, किस बैंक में खाता है, उसको सबसे पहले आपको जान लेना है। अगर वो आपको पता चल गया कि हाँ इस अकाउंट में है तो उस बैंक के अंदर जाएंगे, मतलब उस बंदे का जिसमें अकाउंट होगा उस बैंक में नहीं, मतलब उसी कंपनी के किसी भी बैंक में चले जाएंगे। आप अपने करीबी जो भी बैंक होगा, मान लीजिए स्टेट बैंक का है और कहीं और ब्रांच से, तो ब्रांच से मतलब नहीं है, आप उस बैंक के अंदर जाएंगे जो भी आपके आसपास होगा। वहाँ पे जाने के बाद एक आप लिखित एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन में मेंशन कर देंगे कि हमने इस अकाउंट नंबर पर गलती से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कृपया आप हमें पैसा वापस करने की कृपा करें। ऐसा आपने एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आपको लिखित एप्लीकेशन दे देना है बैंक के अंदर। वहाँ पे देने के बाद क्या किया जाएगा कि जो भी उस बंदे का अकाउंट है उस अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड करने के बाद जब भी वो बंदा आएगा पैसा निकालने यानी कि पैसा विड्रॉल करने, तो उसका अकाउंट होल्ड रहेगा और उसको बताया जाएगा कि आपके अकाउंट में गलती से दूसरे का पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप इसको रिफ़ंड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वो बंदा रिफ़ंड करना चाहता है तो तुरंत वहीं से रिफ़ंड कर देगा। अगर नहीं करना चाहता है तो RBI की गाइडलाइन ये कहती है कि उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो पैसा आपको ट्रांसफ़र करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो बंदा ट्रांसफ़र नहीं करता है और आपने सच में पैसा ट्रांसफ़र किया है, इसका आपके पास प्रूफ है, तो आप इस सेक्शन को दोबारा कर सकते हो। कौन सा एक्शन है सबसे लास्ट में बताएंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि आपको गूगल पे या फिर फ़ोन पे के अंदर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको UPI रेफरेंस ID जो होगी वहाँ पे मेंशन होगा, उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको उसी के अंदर एक फीडबैक देना है। फीडबैक कैसे देना है अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फीडबैक कैसे देते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। चलते हैं गूगल पे के अंदर और वहाँ पे किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया तो उसमें फीडबैक में आपको क्या देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपको आ जाना है गूगल पे के अंदर। गूगल पे के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अकाउंट है ये पूरी तरीके से आ चुका है। यानी कि कहाँ पे आना है, बैक आते हैं एक बार, ये गूगल पे है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखेगा शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है और मान लीजिए इस बंदे को मैंने गलत पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं UPI रेफरेंस ID दिखेगी, इसको आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद एक दूसरा जो स्टेप है उसको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है। सेंड फीडबैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेल ID यानी कि मेल ID आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके नीचे आपको एक एप्लीकेशन टाइप करना है। एप्लीकेशन क्या टाइप करना है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं। यहाँ पे उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यानी कि एप्लीकेशन में आपको ये टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद सिंपल आपको सेंड कर देना है। ये पूरी तरीके से फीडबैक सेंड हो जाएगी। उसके बाद ये फीडबैक उस गूगल पे के
कस्टमर केयर में चला जाएगा, उसके बाद ये आपको पूरी तरीके से देखा जाएगा। उसके बाद उधर से कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको अपने मेल आईडी पे मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन यानी कि तीसरा स्टेप क्या है, तो यहाँ पे आ जाना है शो हिस्ट्री पे दोबारा से आने के बाद उसी बंदे के ऊपर आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गेट हेल्प पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि स्टॉक पेमेंट फ्रॉड एंड स्कैम एनेबल टू ट्रांजेक्शन अदर इशूज़। यहाँ पे क्लिक करिए अदर इशूज़ पे, या फिर अगर स्कैम हुआ है तो स्कैम पे क्लिक करना है और यहाँ पे विजिट कर लेना है क्रोम ब्राउज़र से। उसके बाद सपोर्ट टीम के साथ आपको मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको अपनी जो फीडबैक है यहाँ पे दे देना है, या फिर कस्टमर सपोर्ट से यहाँ से कर लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन ये बताता हूँ किस प्रकार से करना है। यहाँ पे बैक आइए, बैक आने के बाद यहाँ से क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करने के बाद गेट हेल्प पे क्लिक कर दीजिए और सबसे नीचे आइए कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे दोबारा से क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे कर दीजिए ट्रांजैक्शन इशू लिख दीजिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन इशू। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इशू करना, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट नॉट क्रेडिट, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। चैट पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। चैट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देना है कि ट्रांजैक्शन इशू और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे ये कनेक्ट कर देगा कस्टमर सपोर्ट की टीम से। उसके बाद उसमें हिंदी में आप बात कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो इसको बता सकते हैं कि गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी यहाँ रिक्वेस्टिंग चल रही है, रिक्वेस्टिंग होने के बाद आपको पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा कस्टमर सपोर्ट से। उसके बाद जिससे आप व्हाट्सएप से चैटिंग करते हैं उसी प्रकार से उससे चैटिंग करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बता सकते हैं। वहाँ से अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आपका पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 स्टेप फ़ोनपे के अंदर कर लेना है, या फिर जो भी आपका गूगल पे से किए गूगल पे के अंदर कर लेना है। लास्ट स्टेप यह है कि अगर आपने सच में उस बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है तो किस प्रकार से पाएंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था कि आप उस बैंक के अंदर जाएंगे, उसके बाद उस बंदे का बैंक अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा, वो बंदा आएगा, उसके बाद उस जो पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करेगा तो बैंक के द्वारा आपकी जो एप्लीकेशन पड़ी हुई उसके बारे में बताया जाएगा। तो आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा ट्रांसफ़र आपको करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। तो नहीं करना चाहता है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां पे आपको सारी प्रॉब्लम बतानी है और आपको एफआईआर दर्ज कराना है। अगर आपने सच में पैसा ट्रांसफर किया है तो पूरी तरीके से पैरवी की जाएगी। अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो आपका बैलेंस पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। लेकिन ये काम तब आपको करना है अगर आपने ज़्यादा रकम ट्रांसफर कर दिया है तो, नहीं तो उससे ज़्यादा आपको खर्च लग जाएगा। तो इसलिए अगर कम रकम हो तो इसको ट्राई भी ना करें, क्योंकि इसमें पुलिस कंप्लेन करने से आपको ज़्यादा खर्चे पड़ सकते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा रकम किया है तब आप इस स्टेप को कर पाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। तो अगर आपका भी पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, अगर ज़्यादा रकम है, तो आप इस स्टेप से आप अपने पैसे को क्रेडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो भी इस स्कैम से या फिर गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।